Hello, Assalamu alaikum. This is me, Aksa Murtaza, and I am welcoming you all in Pharma by Ayan lectures. So today we are going to discuss about immunosuppressants in medicinal chemistry. So before starting immunosuppressants in my channel on YouTube, I have uploaded, I don't remember that when I have uploaded it, but I have uploaded कंप्लीट लेक्चर ऑन इम्यूनिटी. सो आई बटन पे इसकी कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को इम्यूनिटी के ऊपर मिल जाएगी कि इम्यूनिटी किस तरह से डिफेंस बॉडी प्रोवाइड कर रहा होता है. नेक्स्ट, नाउ टॉक अबाउट इम्यूनोसप्रेसेंट्स. दैट दिस इज़ द क्लास ऑफ द ड्रग दैट इज़ गोइंग टू सप्रेस और रिड्यूसेस द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम. जो बॉडी की इम्यूनिटी है, डिफेंस सिस्टम है, जो अल्लाह ने नेचुरली हमारी बॉडी में दी है कि हम अपनी बॉडी को किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी दे सकते हैं. उस स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना, उस स्ट्रेंथ को सप्रेस करना इज़ द फंक्शन, इज़ द परफॉर्मेंस और इज़ द वर्क ऑफ द क्लास ऑफ द ड्रग. ये ड्रग जो है, इस ड्रग की क्लास जो है ये काम करती है. ठीक है, ओके. सो दिस इज़ द इम्यूनिटी. एक इम्पॉर्टेंट थी कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी का जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन हमने इसे सप्रेस करने की नीड कब है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है. समटाइम देर इज़ अ कंडीशन दैट नोन एज ऑटो इम्यून कंडीशंस और ऑटो इम्यून डिसीजेज़ हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसमें हमारे पास ज़रूरत है क्योंकि इसमें बॉडी का डिफेंस सिस्टम पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने की बजाय अपने ही सेल्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, इस कंडीशन में तो अब ये ज़रूरत है कि हम इस कंडीशन को स्टॉप करें क्योंकि ये हार्मफुल कंडीशन है. हमारी बॉडी के सेल्स क्यों अपने ही सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करें. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ज़रूरत होती है कि हम इम्यूनिटी को सप्रेस करें फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि जब इम्यूनिटी सप्रेस होता है तो देयर इज़ अ चांसेस और द रिस्क ऑफ चांसेस इंक्रीजेस कि बॉडी अगर दूसरे डिसीज़ के अगेंस्ट जो है ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी स्टॉप हो रही है आपकी बॉडी की. तो ऑटो इम्यून कंडीशन को रोकने के लिए हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ है. एंड नेक्स्ट, व्हेन पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रांसप्लांट द ऑर्गन, तो जब जिसको ट्रांसप्लांटेशन हो रही है किसी भी ऑर्गन की, लीवर की हो रही है ट्रांसप्लांटेशन, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन में जा रहा है पेशेंट, तो उसकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी हमारे पास ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी को सप्रेस करें क्योंकि वो ऑर्गन को एज अ पैथोजन और एज अ फॉरेन एलिमेंट ट्रीट करते हैं एंड दे स्टार्ट टारगेटिंग दैट ऑर्गन. ठीक है, तो वो फंक्शन देने से पहले ही नकारा हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बॉडी में आने से पहले ही, काम करने से पहले ही वो ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, तो उस ऑर्गन को टारगेट करने होने से हमने रोकना होता है. इम्यूनिटी उसको एज अ फॉरेन एलिमेंट ट्रीट ना करे, वो बॉडी के ही एलिमेंट समझे और वो बॉडी को ही रहते हुए फंक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करें. ठीक है, तो हमने उस कंडीशन में इम्यून को सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है. अगर कोई भी पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग थेरेपी ले रहा है फॉर एनी रीज़न, इफ़ ही इज़ गोइंग टू ट्रीट हिज ऑटो इम्यून कंडीशन और फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी उसकी इम्यूनोसप्रेसेंट हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है इम्यूनोसप्रेसेंट से, तो हमने ब्लड टेस्ट रेगुलर मॉनिटर करना है पेशेंट का. ठीक है, ओके. सो मूविंग टुवर्ड्स, we have the classification. We have 4 different classes of drugs present in immunosuppressants. First one is cytotoxic agents. T cell suppressive agents हैं. If you remember the whole concepts of immunity, so आपको पता होगा कि T cell is a major element of immune system. ठीक है, तो हमने T cell suppressive agent को भी यूज़ करके हम immunosuppressant प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं हमारे पास, एंड एंटीबॉडीज़ हैं डिफरेंट that are using as immunosuppressants. So cytotoxic agent में we have cyclophosphamide, azathioprine and myclophenolate. इसमें से कुछ एजेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव साइक्लोस्पोरिन. टी सेल सप्रेसिव एजेंट्स हैं, टेक्रोलिमस हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में वी हैव प्रेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन. एंटीबॉडीज़ में हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं. सो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग दैट इज़ azathioprine. ओके, सो azathioprine नेम इंडिकेटेड दैट azathioprine हमने स्टार्ट में क्लासिफिकेशन में देखा कि azathioprine जो हैं दे आर साइटोटॉक्सिक एजेंट्स. ठीक है, दे आर प्यूरिन डेरिवेटिव एंड इट इज़ अ प्रो ड्रग, यानी कि ये हम इनएक्टिव देते हैं, ये बॉडी में मेटाबोलाइट होकर मेटाबॉलिज्म होकर के एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं.
इंडिकेशन है एज़ाथायोप्राइन की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में और कैंसर ट्रीटमेंट में। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ADR है, इनकी इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। डेफिनेटली जो ड्रग्स इम्यूनो सप्रेस कर रहे हैं, इम्यूनिटी सप्रेस कर रहे हैं, वो इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज करते हैं कि इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है पेशेंट की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका। सो इट एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि इट इज़ अ प्रो ड्रग दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। तो प्रो ड्रग जो है एज़ाथायोप्राइन बाय द हेल्प ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो हैं ये कन्वर्ट होते हैं अपने एक्टिव फॉर्म में, दैट इज़ 6-mercaptopurine। 6 MP हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। 6-mercaptopurine और थायोयूरिक एसिड में 6-mercaptopurine इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ एज़ाथायोप्राइन। दिस इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म इट्स एक्टिविटी एंड थायोयूरिक एसिड जो ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं दे विल बी सिंपली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, दे हैव नो फंक्शन। सो एज इट इज़ ऑल्सो एन एंटागोनिस्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी प्यूरिन डेरिवेटिव्स थे तो ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट काम करते हैं। सो दे गोइंग टू बी इंटरफेयर विद दी प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके साथ ही इंटरफेयर करते हैं और DNA को इस तरह से ये इनहिबिट करते हैं, RNA इनहिबिट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, और दैट्स हाउ दे गोइंग टू ट्रीट कैंसर ऑल्सो, ठीक है। कैंसर में जो हमारे पास DNA की रेप्लिकेशन होगी, DNA बनेंगे, देन सेल्स जो है इस तरह से डिवाइड होते चले जाएंगे, तो इस तरह से ये अपनी ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि 6-mercaptopurine खुद भी हमारे पास एज अ ड्रग एंटी कैंसर में यूज़ हो रहे होते हैं, तो एज़ाथायोप्राइन भी 6 MP में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से एज़ाथायोप्राइन इनडायरेक्टली कैंसर ट्रीटमेंट को एक्ट कर रहा है थ्रू 6 MP, अपने एक्टिव फॉर्म 6 MP में कन्वर्ट होकर के ये कैंसर को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये खुद इम्यूनो सप्रेसेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज़ drug interaction of azathioprine. Azathioprine can interact with allopurinol because allopurinol जो है वो xanthine oxidase enzyme को that is needed to be conversion of azathioprine. azathioprine जो है अपने एक्टिव फॉर्म में xanthine oxidase enzyme की वजह से ही कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो allopurinol xanthine oxidase को इनहिबिट करवा देते हैं, जिसके वजह से azathioprine is not going to be converted into its active form that is 6 MP, and that's how its therapeutic failure occurs. Azathioprine can also interact with warfarin and warfarin effect decreases. इस केस में जब अगर warfarin के साथ ये ड्रग जो है चली जाए बॉडी में तो आपके पास warfarin का इफेक्ट कम हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो है warfarin का वो नहीं हो पाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव दिस स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एज़ाथायोप्राइन। ड्रग की एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है अगर हम कार्बन 15 और 16 के जो कार्बन से हम कार्बन चेन अगर 15-16 वाला लगा दें तो ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और अगर 16 से ज़्यादा कार्बन चेन हम लगाते हैं इस जगह पे जो आपके पास मौजूद है ना मिथाइल, इसके जगह पे अगर हम 15-16 कार्बन का चेन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ड्रग एक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। बट इफ़ वी इंक्रीज़ फ्रॉम 16, अगर हम 16 से इंक्रीज़ कर जाएँ, एक्सिड कर जाएँ कार्बन चेन्स को, तो हमारे पास ड्रग की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। अगेन हमारे पास 6 पोजीशन 6 पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और अगर हम पोजीशन 6 पर ही सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स की करते हैं, यानी कि वाटर हेटिंग ग्रुप की करते हैं सब्स्टिट्यूशन 6 पोजीशन पर, तभी एक्टिविटी हमारे पास ड्रग की इंक्रीज़ होती है एज़ाथायोप्राइन की। सो दैट्स ऑल अबाउट एज़ाथायोप्राइन, दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।